हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्ट्रगल ऑफ हाउसवाइफ। तो मेरा नाम निशा है और मैं बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं एक हाउसवाइफ कम एस्पिरेंट हूँ और अपनी स्टडी रूटीन और डेली रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ यूट्यूब के थ्रू। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रिसेंटली अभी मैंने रीस्टार्ट वीडियो डाले थे और ये दूसरे दिन का है। मैं रीस्टार्ट अपनी स्टडी रूटीन डाल रही हूँ आप लोग के साथ। फ़िलहाल मैं अभी बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं एक फॉर्म भरी थी जो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की थी, उसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो दोनों मुझे देखना पड़ता है। हाँ, ये दोपहर का है 1:30 बजे का, जब मैं बाबू को खाना खिला रही थी। इससे पहले मेरा पूरा घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो बाबू को खाना खिलाने के बाद जब मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाती हूँ तो मेरा दिन भर का जो शेड्यूल होता है वो करीब 4-4:30 बजे तक पूरा बिज़ी होता है। तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हाफ़ एन आवर या 1 आवर का टाइम मिलता है दिन में पढ़ने का, अगर मैं मॉर्निंग में नहीं उठती हूँ तो ऐसा ही कुछ हुआ, मॉर्निंग में नहीं उठी थी। तो अभी बच्चे को खाना वाना खिला के, सबको खाना खिला के, बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद 2:30 बज चुके थे और मैं अब कपड़े सारे अरेंज कर रही थी। जो भी आज धुले थे वो सारे कपड़े अरेंज कर रही थी। ये करने में 3 बज जाता है और 3 बजता है तो फिर मेरे स्टूडेंट आ जाते हैं। स्टूडेंट को भी पढ़ाना होता है। तो वो पढ़ाने के बाद फिर 4:30 बजे मैं फ़्री होती हूँ। 4:30 बजे शाम हो जाता है तो शाम का फिर चाय वगैरह हो गया, वो सभी देने के बाद, क्योंकि मैं अपने घर में सिंगल हूँ, मेरी मदर इन लॉ नहीं है, सिर्फ फादर इन लॉ है। तो उनका जो भी होता है शाम का नाश्ता चाय वो देना। उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ शाम का। तो अभी फ़िलहाल मैं PYQs ही पढ़ रही हूँ, जिसमें फर्स्ट ट्री 1.0 का जो PYQs था उसी को पढ़ रही थी, जो मैं पढ़ती हूँ रुक्मणी पब्लिकेशन से, नवीन सर के बुक से। वो मैं आप लोग के साथ शेयर भी की हूँ। तो उसमें इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहता है जिस वजह से अभी मेरा 2-3 दिन हो गया है पढ़ के वो चीज़ें। लेकिन मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन को जब मैं अच्छे से पढ़ती हूँ तो उसमें बहुत टाइम लगता है और मैं एक साथ चीज़ों को लर्न करते जा रही हूँ। लर्न करने का ये फ़ायदा है कि अगर मैं एनसीईआरटी को जब पढ़ूँगी तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए क्या होता है ना कि मैं उसे अच्छे से लर्न करती हूँ ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। तो यही रहता है। अभी PYQs मैं फ़िलहाल स्टार्ट की हूँ। तो ये शाम का टाइम था, जब मेरा पढ़ने का टाइम हुआ तो फिर बाबू कहीं खेलने ही नहीं जा रहा था, रह ही नहीं रहा था किसी के पास, तो फिर मैं इसे लेके ही पढ़ने लगी। ये जा ही नहीं रहा था मेरे पास। तो एक हाउसवाइफ की ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती है और हम ऐसा सोचेंगे कि हाँ आप फ्री होंगे तो पढ़ेंगे, फ्री होंगे तो पढ़ेंगे, तो वो फ्री टाइम कभी आता ही नहीं हम लोग के पास। अगर फ्री हो तो फिर बच्चे पास आ जाते हैं, तो हर चीज़ देखते हुए हम लोग को पढ़नी पड़ती है। तो फ़िलहाल तो मैं अभी फ़िलहाल जैसा है मेरा कि मैं हाफ़ एन आवर PYQs पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जिसमें MCQs वाले होते हैं, तो वो पढ़ लेती हूँ। जैसे बीएड का कुछ बुक था मेरे पास, तो ऑफिस अटेंडेंट के लिए, क्योंकि उसमें तो चीज़ें उतनी वास्ट नहीं पूछी जाएगी, थोड़ी नॉर्मल ही रहेगी। तो उस हिसाब से उसके हिस्ट्री का क्वेश्चन जो होता है या GK GS का जो भी क्वेश्चन है तो स्पोर्ट्स आंसर में कंप्लीट कर रही हूँ। फिर उसमें 30 मार्क्स के 30 मार्क्स का हिंदी भी होता है, तो हिंदी भी पढ़ना है और मैथ्स भी होते हैं 30 नंबर के।
तो इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है ना इस बुक में, मैं बता नहीं सकती, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है और जल्दी याद भी हो जाता है चीज़ें। 1 2 3 मतलब 3-4 बार अगर आप इस चीज़ को पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो PYQs के लिए आप रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। और मेरे पास 2 है, एक दानिश सर का भी है और एक ये सर का भी है, रुक्मणी मतलब नवीन सर का भी है। तो ये ऐसा कुछ रूटीन था आज का जो मैं कंप्लीट की हूँ। वो कंप्लीट करने में रात के करीब 10-11 बज जाते हैं, तब जा कर के मेरा अभी फ़िलहाल का टारगेट कंप्लीट होता है। तो अभी PYQs जब तक मैं अच्छे से कर ना लूँ तो मैं स्टार्ट आगे नहीं करूँगी कुछ भी। PYQs के साथ साथ मैं अभी जो GK GS का 1 MCQs होता है, 1 लाइनर क्वेश्चन, वो भी साथ में कर रही हूँ। कि इसका करने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से वो चीज़ें रिकॉल हो पाती, फिर जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं एनसीईआरटी वैसे पढ़ चुकी हूँ पहले भी, और एक बार और मुझे पढ़ना है कि ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ। तो पहले ये एमसीक्यूज़ पढ़ लूँगी, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी। आई होप हमारी वैकेंसी जल्दी आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मन में आने लगता है। इस वजह से लगता है कि काश बहुत ऐसा कुछ होता है कि जल्द से हमारी भी वैकेंसी आउट हो जाती। तो देखते क्या होता है आगे। और अब रात हो चुकी थी लेकिन ये अभी भी नहीं सोया था। तो ऐसे ही कुछ 10-11 बजे तक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अब ये सोएगा नहीं और ना ये मुझे पढ़ने दे रहा था, तो फिर मैं सोने चली गई। ऐसे ही कुछ आज का दिन रहा मेरा। अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और मुझे उतना अच्छा से अभी वीडियो बनाना नहीं आता है, मैं अभी सीख ही रही हूँ। तो अगर कुछ वैसा मिस्टेक होता है तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस।